8th क्लास। आज हम आपकी हिंदी की नई पुस्तक हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। अच्छा बच्चों, आपको पता है भाषा क्या होती है? आपने पहले भी पढ़ा होगा। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को हम समझते हैं। इसलिए भाषा वो है, जैसे किसी ने अपनी माँ को बोला कि माँ आज मुझे स्कूल से आने में थोड़ी देर होगी, तो बच्चे ने अपनी माँ को बोल के समझाया, तो ये भाषा है। अब माँ ने पूछा क्यों, माँ ने इससे कारण पूछा, तो ये भी भाषा है। इसलिए भाषा वह है जो एक दूसरे को मन के विचारों को समझा जाता है। वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, भाषा कहलाती है। अच्छा, भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा वो होती है जो बोल के किसी दूसरे को बोलकर या सुनकर किसी दूसरे को कोई बात बताई जाए, वो मौखिक भाषा होती है। जैसे किसी को बोलना कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमने उसको सुनाया है, तो ये मौखिक भाषा है। आगे लिखित भाषा। लिखित भाषा वो होती है जो किसी को लिख के समझाई जाती है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किसी को फ़ोन पे SMS करना, कोई पत्र लिखना या कंप्यूटर पे कोई टाइपिंग वगैरह करना। ये राष्ट्रभाषा। हिंदी राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, जो सभी लोग बोल सकते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा वो भाषा होती है जो राज के कामों में प्रयोग की जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। आगे मातृभाषा वो भाषा होती है जो एक बच्चा अपनी माँ से, अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा बोलते हैं। बोली वो होती है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का विशेष क्षेत्र होता है, वो वहाँ पे बोली जाती है, उसे बोलते हैं बोली। आगे उपभाषा कौन सी होती है? उपभाषा वो भाषा होती है, वो बोली होती है जिसका क्षेत्र बढ़ जाता है, उसमें साहित्य रचना भी की जाती है, उसे उपभाषा बोलते हैं। आगे लिपि वो होती है, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जिसे लिपि कहते हैं। साहित्य वो होता साहित्य वो होता है, प्रत्येक भाषा में ज्ञान का संचित भंडार होता है, जहाँ पे एक शब्दकोश होता है, जहाँ पे सारा ज्ञान इकट्ठा किया जाता है, उसे साहित्य कहते हैं।